नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। प्रकृति का लघु रूप दिखाने की कला को बोनसाई कहा जाता है। जापानी शब्द बोनसाई का अर्थ है ट्रे में उगाया गया वृक्ष। यह एक ऐसी उद्यानिकी कला है जिसमें बड़े पेड़ों को छोटे गमलों या ट्रे में इस प्रकार विकसित किया जाता है कि उनका आकार छोटा रहते हुए भी उनकी आकृति, शाखाएं और जड़ें एक पूर्ण वृक्ष जैसी दिखें। आज बोनसाई पौधे केवल सजावट का साधन नहीं, बल्कि एक व्यवसाय, कला और पर्यावरणीय आकर्षण का प्रतीक बन चुके हैं। आज का हमारा एपिसोड इसी खास विषय के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि इसमें दी जाने वाली जानकारियों से आप भी लाभ उठाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकें। अब बिना अधिक देर किए आते हैं आज के विषय पर। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि बोनसाई पौधों की किस तरह की उपयोगिता है। अगर सौंदर्य और सजावट की दृष्टि से देखें तो घर, कार्यालय, होटल, रेस्तरां और बगीचों में बोनसाई पौधे आकर्षक सजावट के लिए रखे जाते हैं। बोनसाई पौधों की देखभाल धैर्य, ध्यान और मानसिक एकाग्रता को बढ़ाती है। ये पौधे वायु को शुद्ध करते हैं और घर के वातावरण में हरियाली तथा ऑक्सीजन का संचार करते हैं। आजकल जन्मदिन, विवाह या विशेष अवसरों पर बोनसाई पौधे उपहार में देने का चलन बढ़ा है। यह उद्यानिकी और कला दोनों का संगम है, जिससे पौधों की संरचना और प्रकृति के संतुलन को समझने में मदद मिलती है। विश्व स्तर पर बोनसाई उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। जापान, चीन, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया और अमेरिका इस कला में अग्रणी है। जापान में तो बोनसाई का वार्षिक कारोबार लगभग 1 अरब अमेरिकी डॉलर से भी अधिक का हो चुका है। यूरोप में भी बोनसाई प्रदर्शनियां, प्रतियोगिताएं और प्रशिक्षण केंद्र लोकप्रिय हो रहे हैं। ऑनलाइन बोनसाई बाजार ने भी तेजी पकड़ी है। लोग ई-कॉमर्स साइटों से तैयार बोनसाई पौधे, औजार, मिट्टी और प्रशिक्षण किट मंगवा रहे हैं। यह उद्योग अब ग्रीन बिजनेस की श्रेणी में एक टिकाऊ और लाभकारी विकल्प माना जाता है। भारत में भी बोनसाई की परंपरा नई नहीं है। पुराने समय में दक्षिण भारत के मंदिरों में और बंगाल में ड्वार्फ प्लांटिंग का चलन था, परंतु आधुनिक रूप में बोनसाई का प्रचार जापानी प्रभाव के बाद हुआ है। आज मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ और कोलकाता में बोनसाई क्लब, प्रशिक्षण केंद्र और नर्सरियां सक्रिय हैं। लाल बाग गार्डन बेंगलुरु और दिल्ली का टेरेस गार्डन शो बोनसाई प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय उद्यानिकी बोर्ड तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने भी सौंदर्य पौधों की नर्सरी और फ्लोरिकल्चर यूनिट्स के अंतर्गत बोनसाई प्रोत्साहन की योजनाएं शुरू की हैं। भारत में लोकप्रिय बोनसाई पौधों पर भी एक नजर डालते हैं। फाइकस बेंजामिना या बरगद, जेड प्लांट, जुनिफर बोगेनवेलिया, पीपल, नींबू और संतरा, शेफलेरा छोटे पत्तों वाली, कैमेलिया और आजेलिया, पाइन और मैपल ठंडे क्षेत्रों के लिए, तुलसी और मोगरा सुगंधित बोनसाई के लिए का इस क्रम में नाम लिया जा सकता है। आप थोड़ी जानकारी लेते हैं कि बोनसाई पौधा कैसे बनाया जा सकता है। हमेशा ऐसा पौधा चुनना चाहिए जिसकी शाखाएं लचीली हो और पत्ते छोटे हो। उथला और चौड़ा गमला उपयोग में लाना चाहिए ताकि जड़ें सीमित रहें। मिट्टी मिश्रण में 40% दोमट मिट्टी, 30% बालू, 20% कंपोस्ट और 10% कोकोपीट या परलाइट का प्रयोग करना उपयुक्त रहता है। पौधे को आकार देने के लिए अनावश्यक शाखाएं और पत्तियां काटते रहना चाहिए। हर 6 से 12 महीने में जड़ों को हल्का काटना चाहिए ताकि वे अधिक ना फैलें। शाखाओं को आकार देने के लिए तांबे या एल्युमिनियम के तार से धीरे धीरे मोड़ना चाहिए। प्रतिदिन हल्की सिंचाई करनी चाहिए। अधिक पानी से जड़ें सड़ सकती हैं। बोनसाई पौधों को सीधी तेज धूप से बचाना चाहिए, लेकिन पर्याप्त प्रकाश देना आवश्यक है। प्रत्येक 20 से 25 दिनों में जैविक खाद या लिक्विड कंपोस्ट देते रहना चाहिए। बोनसाई पौधों को तैयार करने और उनकी देखभाल में कुछ सावधानियां बरतनी भी जरूरी है। पौधे की जड़ों को अत्यधिक नहीं काटना चाहिए, इससे वह सूख सकता है। अधिक पानी देने से बचना चाहिए। बोनसाई में जल भराव सबसे बड़ा खतरा है।
तारों की वायरिंग बहुत कसकर नहीं करनी चाहिए, वरना शाखाएं टूट सकती हैं। पौधे को नियमित रूप से घुमाते रहें ताकि सभी भागों को समान धूप मिलती रहे। कीट और फफूंद से बचाव के लिए जैविक कीटनाशी का छिड़काव करना चाहिए। जहां तक इस बारे में अनुसंधान और उपलब्धियों की बात है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन केरल ने बोनसाई योग्य प्रजातियों पर अनुसंधान कार्य किए हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने शहरी उद्यानिकी और नर्सरी विकास के अंतर्गत बोनसाई प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया है। अब बोनसाई नर्सरी कारोबार की आर्थिकी पर भी गौर कर लेते हैं। एक छोटे स्तर की बोनसाई नर्सरी 200 से 300 वर्ग मीटर क्षेत्र में शुरू की जा सकती है। इस काम को शुरू करने के लिए प्रारंभिक निवेश में संरक्षण तथा शेड नेट पर 1 से 1.5 लाख रुपए, मिट्टी गमले उपकरण पर 50,000, पौधे और अन्य बीज सामग्री पर 25,000 तथा अन्य खर्चे यानी पानी, बिजली, मजदूरी पर लगभग 25,000 रुपए तक का खर्च हो सकता है। इस तरह से कुल निवेश लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए तक करना पड़ सकता है। 1 से 2 वर्ष पुराने बोनसाई पौधे 300 से 1,000 रुपए में बिकते हैं। परिपक्व 3 से 5 साल पुराने पौधे 3,000 से 10,000 या उससे अधिक दाम में बिक सकते हैं। औसतन एक छोटी नर्सरी से सालाना 3 से 5 लाख रुपए तक कमाया जा सकता है। इन पौधों की बिक्री स्थानीय फूल बाजार, नर्सरी और गार्डन शो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आदि में की जा सकती है। इसके अलावा कॉर्पोरेट गिफ्टिंग, कंपनियां और होटल इंडस्ट्री में भी अच्छी खासी मांग है। अंत में चलते चलते इस काम को करने के इच्छुक साथियों के लिए कुछ व्यवहारिक टिप्स। बोनसाई क्लब या कार्यशाला से जुड़कर पहले ट्रेनिंग लें। सस्ती मिट्टी और गमलों के लिए स्थानीय संसाधनों का उपयोग करें। बोनसाई प्रदर्शनी में भाग लेकर नेटवर्क बढ़ाएं। प्रत्येक पौधे की प्रजाति, कटाई तिथि, खाद डालने का समय आदि से संबंधित रिकॉर्ड हमेशा बरकरार रखें। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर आपसे एक नए विषय के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।